कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में करीब करीब सभी व्यवसाय शुरू हो चुके हैं। हालांकि शिक्षण संस्थान और कुछ अन्य व्यवसाय बंद हैं और अब सरकार 1 जुलाई से लंबी दूरी की बसों का परिचालन करने जा रही है। लेकिन बस संचालक तय तारीख से बसों का परिचालन करने के मूड में नहीं दिख रहे। आज जमशेदपुर बस ऑनर एसोसिएशन ने बस स्टैंड में बैठक कर सरकार को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि वे किसी भी हाल में 1 जुलाई से बसों का परिचालन नहीं करेंगे। बस संचालकों ने कहा कि सरकार जब तक टैक्स और इंश्योरेंस में छूट नहीं देती है, बसें नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से बसों को चलाने की बात हो रही है, लेकिन स्थिति यह है कि पेट्रोल से ज़्यादा डीजल की कीमत हो गई है। ऐसे में बढ़ी हुई कीमत पर गाड़ी चलाना मुश्किल होगा। उधर सरकार ने 50% यात्रियों के साथ बस चलाने को कहा है। ऐसे में बस संचालकों को नुकसान होगा, वाहन के मेंटेनेंस में भी परेशानी होगी और अगर वे किराया बढ़ाते हैं तो यात्रियों के साथ बकझक भी होगी। ऐसे में सरकार को डीजल की कीमत कम करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से टैक्स और इंश्योरेंस में भी छूट देने की मांग की है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 जुलाई से वे बसों का परिचालन नहीं करेंगे। लोग जमशेदपुर बस ऑनर एसोसिएशन से हैं, उसी का विधि व्यवस्था देखते हैं। सभी गाड़ी चलाना परिचालन करना हम लोगों की जिम्मेवारी है। तो हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि गाड़ी नहीं चलाएंगे जब तक सरकार टैक्स और इंश्योरेंस में रिबेट ना। सूचना यही आई है कि 1 तारीख को गाड़ी चालू करने का प्रोसेस में आ रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन टैक्स और इंश्योरेंस जब तक माफ़ी नहीं होगा तब तक हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। पेट्रोल डीजल का स्थिति भी जो है, पेट्रोल का दाम से ज़्यादा डीजल का दाम हो गया है, जो कि अभी इतना ज़्यादा डीजल का रेट बढ़ गया है जो संभव नहीं है, उचित नहीं है कि हम लोग गाड़ी चलाने में सक्षम होने पाएंगे। डीजल का रेट भी सरकार को तय करना चाहिए कि वो भी निर्धारित करना चाहिए, कम होना चाहिए। प्लस पैसेंजर का जो है, जो 25% पैसेंजर 50% पैसेंजर लेकर के जाना है, वो संभव नहीं है कि 50% पैसेंजर में हम अपना गाड़ी का मेंटेनेंस करवा सकें। उस हिसाब से जो भाड़ा पैसेंजर से हम लोग लेंगे उसमें झमेला बढ़ेगा। हम लोग किस हिसाब से गाड़ी चलाएंगे? जब हम लोग को भाड़ा ही पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा तो गाड़ी चलाना संभव नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से डीजल का रेट चल रहा है उस हिसाब से जो पहले दर किया भाड़ा तय किया गया था उस भाड़ा में तो गाड़ी चलना मुश्किल है।